एक बादशाह है, उसके सर में दर्द है। एक डॉक्टर को दिखाया, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तीसरे को दिखाया, जिंदगी भर दिखाता रहा, सर का दर्द छूटा नहीं। उसने हजरत उमर को खत लिखा, मेरे सर का दर्द छूटता नहीं है, कैसे छूटेगा? हजरत उमर ने कहा 1 मिनट में छूट जाएगा। मैं टोपी भेज रहा हूं, जैसे ही ये टोपी तुम्हारी खिदमत में पहुंचे उसको सर पर पहन लो। जैसे ही सर पे पहनोगे तुम्हारा दर्द जिंदगी भर का खत्म हो जाएगा। मदीने से टोपी आई है। मुसलमान बादशाह नहीं है, ईसाई है। हर डॉक्टर के यहां जाकर के दवा लिया, दर्द खत्म नहीं हुआ। टोपी मांग रहा है मुसलमान से, हजरत उमर से। हजरत उमर ने अपनी टोपी मदीने से भेज दी है। वो टोपी जैसे ही हाथ में आई उसको चूमता है, चूम करके जैसे ही सर पर रखा सर का दर्द छूट गया। अब वो हैरत में पड़ गया कि अल्लाह अकबर, जिंदगी भर बिस्तर पर जिस दर्द से तड़पता रहा, लाखों करोड़ों डॉक्टर को दिखा करके थक गया, दर्द खत्म नहीं हुआ। आखिर कौन सा जादू है इस टोपी में? उसने फिर हटाई, दर्द शुरू हो गया, फिर चढ़ाई, फिर दर्द खत्म हो गया। उसने देखा कि आखिर इस टोपी में जादू है तो क्या है। उसने उसको खोजना शुरू किया, उसके एक एक धागे को निकालना शुरू किया, उससे एक पर्ची निकली। अब उस पर्ची को हाथ में लेकर के जैसे ही उसको खोलता है, उसमें क्या लिखा हुआ था वो आपके दिल तक मैं पहुंचा रहा हूं। उसमें लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो कहता है, गैर मुस्लिम बादशाह, वो गैर मुस्लिम होकर के कुरान के बारे में कहता है कि कुरान की सिर्फ एक आयत है बिस्मिल्लाह, पूरा कुरान भी नहीं है, सिर्फ एक आयत है। एक आयत को सिर्फ पर्ची में लिखा गया और टोपी में पहना करके मेरे सर पर जैसे ही डाला दर्द छूट गया। जब कुरान की एक आयत का ये हाल है तो पूरे कुरान का क्या हाल होगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, वजीर तालीम थे। दिल्ली से चले आए देवबंद। अभी हजरत फरमा रहे थे देवबंद हमारे सर का ताज है। देवबंद इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर आप पैदल चल करके देखना चाहेंगे तो आपका पांव टूटने लगेगा, इतना लंबा चौड़ा है। इधर नेशनल हाईवे से देवबंद शुरू होता है, सीधे पटरी तक पहुंच जाता है, ट्रेन की पटरी तक चला जाता है। इतना बड़ा देवबंद है। जब उस देवबंद को पैदल देखने लगे, मुआयना करने लगे, इस बिल्डिंग को देखा, इस लाइब्रेरी को देखा, हॉस्टल को देखा, इसको देखा, उसको देखा, देखते देखते जब पांव टूटने लगा, थक गए, तो कहते हैं कि भाई मेरी थकावट का इलाज करो, अब देखा नहीं जाएगा। लोगों ने कहा हजरत आप मौलाना हैं, इतने बड़े आलिम हैं, आपकी थकावट का इलाज कैसे होगा? कहा किसी कारी को बुलाओ, कुरान की तिलावत कराओ, कुरान की तिलावत की बरकत से मेरी थकावट दूर हो जाएगी। ये बगल में रेलवे स्टेशन है किशनगंज। बेटा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा था, तो बाप गया छोड़ने के लिए, रेलवे स्टेशन किशनगंज गया। बेटा सलामी मारता है, अब्बा मैं जा रहा हूं, बैरिस्टर बन करके आ रहा हूं, आपको घबराना नहीं, आप सिर्फ पैसा मेरे ऊपर कुर्बान कीजिए, मैं आप पर मेहरबान हो जाऊंगा। बैरिस्टर बन करके मैं लंदन से आ रहा हूं, अब्बा मैं आपको पहचानता हूं, मैं आपको जानता हूं, आप गरीब हैं, आपके ऊपर मेहरबान हो जाऊंगा, आपको नोट के बिस्तर पर सुलाऊंगा। ये कह करके बेटा चला गया। जब वहां से वापिस आया तो बाप फूल का माला लेकर के गया बेटे के गले में, रेलवे स्टेशन डालने के लिए, इस्तकबाल के लिए कि मेरा बेटा बैरिस्टर बन करके आ रहा है लंदन से। तो जैसे ही बाप खड़ा खड़ा बेटे के पास पहुंचा, एक लुंगी में, एक गमछा में, एक गंजी में, तो बेटा कहता हमने तुमको पहचाना नहीं, तुम कौन हो? तो बाप बड़ा सियाना था, उसने कहा हमको नहीं पहचाना, तुम्हारी जो खाला है वो मेरी साली है और तुम्हारी जो माँ है वो मेरी जोरू है, तुम्हारा जो मामू है वो मेरा साला है, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। जब हम कलाम पाक से
वाबिस्ता हो गए, वाबिस्ता हो गए, सब मरहले हयात के आसान हो गए, आसान हो गए। हाथों से अपने दामने कुरान छोड़ के, कुरान छोड़ के जिस्म तो हम गए हैं परेशान हो गए, परेशान हो गए। ताहा की आयतों पे जो नजरे उमर पड़ी, एक लख्त कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, मुसलमान हो गए। खामोश मजमा और खामोश सामईन, सुनो सुकून और सन्नाटे में सुनने वाले लोग, मैं दुआ करता हूँ जन्नत जैसा सुकून अल्लाह इस जलसे के बाद हम सबको अपने घर में नसीब फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, दुनिया और आखिरत के हवाले से हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी बस्ती में जलसा सुनता था तो गुनाह छोड़ देता था, और जब जलसा ख़त्म हो जाए तो गुनाह शुरू कर देता था। उससे किसी ने पूछा, अरे बिल्कुल पैदल हो, जलसा के नाम पर गुनाह छोड़ देते हो और जलसा जैसे ही ख़त्म हुआ गुनाह शुरू कर देते हो, बात क्या है? तो कहता है जलसा में सब कुछ माफ़ हो गया, इसलिए फिर से गुनाह शुरू कर दिया। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। इस दुनिया के चक्कर में अपने दीन को बर्बाद नहीं करना है, अपने दीन को आबाद रखना है, अब ईमान बचा करके जाना है। 2 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको माला माल फरमाए। लुकमान हकीम का आपने नाम सुना है, कुरान में एक सूरत है उसका नाम है सूरह लुकमान। लुकमान ने 4000 नबी से मुलाकात की है। अब अंदाजा कर लीजिए कि कितनी लंबी उम्र हुई होगी। 4000 नबी से अकेला तने तनहा लुकमान ने मुलाकात की, नबी के खिताब को सुना, नबी का दर्स लिया। लुकमान ने कहा मैं 4000 नबी से मिलने के बाद 4 सबक हासिल कर चुका हूं। हर नबी अपने खिताब में कहते थे 2 चीज को भूल जाओ, 2 चीज को याद रखो। याद रखने वाली चीज को कभी मत भूलना, भूलने वाली चीज को कभी याद मत रखना। अब लोग हैरत में पड़ गए कि भाई 4000 नबियों का क्या दर्स मिला 4 सबक में? तो उन्होंने कहा कि 4000 नबियों ने 4 सबक दिया कि 2 चीज़ों को भूल जाओ, 2 चीज़ों को याद रखो। जो 2 चीज़ भूलने वाली है वो नेकी है, नेकी करो भूल जाओ, एहसान करो भूल जाओ। एहसान को कभी याद मत रखो, नेकी को कभी याद मत रखो। और 2 चीज़ याद रखने की है, उसको कभी मत भूलना, खुदा को कभी मत भूलना, मौत को हमेशा याद रखना। बच्चा गोश्त खा रहा है, माँ उसको देख रही है। गोश्त की बोटी है, मुर्गी की बोटी है, बच्चे के हाथ में बच्चा खा रहा है, माँ देख रही है। बच्चे ने गौर से देखा, माँ अगर तुमको खाने की ख्वाहिश है तो मेरा ये गोश्त लो खाओ। इतना गौर से आंख फाड़ करके मुझको क्यों देख रही हो? तो माँ ने कितनी बड़ी नसीहत की उस बेटे को, आपकी खिदमत में रखता हूँ। अल्लाह हमारी आखिरत को तबाह व बर्बाद ना फरमाए, दुनिया के चक्कर में सुना रहा। माँ ने कहा बेटा ये मुर्गी का गोश्त है, पहले मुर्गी को ज़बह किया गया है, उसकी जब जान निकल गई तब उस मुर्दा मुर्गी को आग पर पकाया गया है। लेकिन बेटा याद रखना, जब मरने के बाद अल्लाह के यहाँ पहुँचोगे, अगर तुमने नेकी नहीं की, गुनाह नहीं छोड़ा, तो तुम्हें मुर्दा दोज़ख में नहीं डाला जाएगा, जिंदा डाला जाएगा। इस मुर्गी को तो मुर्दा डाला जा रहा है, लेकिन इंसान को जिंदा डाला जाएगा। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जलसे में खिताब फरमा रहे थे। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ, हजरत जन्नत में सब कुछ मिलेगा? कहाँ सब कुछ मिलेगा? कहा बीड़ी मिलेगी। हजरत ने कहा बीड़ी भी मिलेगी, लेकिन माचिस के लिए तुमको दोज़ख में जाना पड़ा। कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है,
कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझे को क्या कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, जब तू लेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है, कौन मकबूल है, कौन मरदूद है। इतना खूबसूरत जलसा, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्यासा है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं अगर 2-2 घंटे आपको बयान सुना करके भी मैं बैठ जाऊंगा लेकिन आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इतनी मोहब्बत में डूब करके आप सुन रहे हैं। जब प्यास बाकी रहे, जलसा खत्म हो जाए तो बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि जलसा कबूल हुआ। अब जब दुआ होती है उस जलसे के लिए तो अल्लाह उस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाता है। मैं देख रहा हूं आप लोगों को, आप लोग सट सट करके बैठे हुए हैं, तो मुझे खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट सट करके आप लोग बैठे हैं, किसी का हाथ अगर किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। ज़रा ध्यान रखिएगा। हलाल और हराम के हवाले से आपकी खिदमत पर पैगाम देता हूँ, मसनद रसूल पर बैठ करके आपको ज़मानत देता हूँ। आप हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आसमान से बरकत मिलेगी, ज़मीन से रहमत मिलेगी। ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, पैसा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन इसके लिए आपको 2 ही काम करना है, हलाल कमाना है, हिसाब से खर्च करना है। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े अल्लाह के वली, उनसे पूछा कि हज़रत दुआ कबूल कब होती है, दुआ कब कबूल नहीं होती? और आपकी बुजुर्गी की धूम है, चारों तरफ आपकी बुजुर्गी के चर्चे हैं, आप बुजुर्ग कैसे बन गए? तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी माँ ने मेरे हलक के नीचे हराम जाने नहीं दिया, और मैंने जब होश संभाला तो हलाल को अपने हलक के नीचे उतारा। उसी हलाल की बरकत है, अल्लाह ने मेरी बुजुर्गी को जमीन से चमकाया, आसमान तक पहुंचाया। लिखा कि जब हलाल पेट में होता है कि अल्लाह, तो अल्लाह का कोई नाम लो, वो नाम इसमें आज़म बन जाता है, दुआ रद्द नहीं होती, कबूल होती है। अगर गलती से माँ ने हलाल के बजाय हराम पेट में दाखिल कर दिया, बेटे का कोई कसूर नहीं है, माँ का कसूर है, बाप का कसूर है कि हराम हाथ का लुकमा लेकर के अपने मासूम बच्चे के हलक के नीचे उतारा। उस मासूम को काबे की चादर भी थमा दोगे, वो दुआ करेगा, फिर भी दुआ कबूल नहीं होगी। कानपुर में बहुत बड़े आलिम थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मदरसा चलता था जामिउल उलूम। तो वहाँ एक मजजूब बैठता था, तो हज़रत कहते हैं कि उनसे किसी ने शिकायत की, हज़रत मुसलमान ने मस्जिद की ज़मीन का कोना दबा लिया है, मुसलमान हो करके मस्जिद की ज़मीन का कोना दबा लिया है। तो उस आरिफ ने मुस्कुरा करके कहा, घबराओ नहीं, जिसने मस्जिद का कोना दबाया है वो कोना उसके पूरे घर को खींच लेगा, घबराओ नहीं। अभी 6 महीने नहीं हुए कि उस आदमी के यहाँ कोई बीमार पड़ा, ऑपरेशन के लिए पैसा नहीं, उसको घर बेचना पड़ा। जिस कोने को उसने दबाया था मस्जिद के, वो पूरा घर मस्जिद में दाखिल कर दिया। लोगों ने उसको खरीद करके मस्जिद में दाखिल कर दिया। हराम जब दाखिल होता है तो आदमी के हलाल को भी खींच लेता है। जब हलाल आता है, हराम से आदमी निकलता है, तो दुनिया उसके पीछे होती है, दुनिया को वो पीछे करता है, दुनिया उसको पीछे नहीं कर सकती। एक आदमी इतना बड़ा सूदखोर था, इतना बड़ा सूदखोर था कि सूद खाते खाते उसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, सूद खाते खाते उसके सर के बाल सफेद हो गए।
एक बात आपको राज की बता रहा हूं, ये बिहार में अभी इलेक्शन हुआ है, लेकिन लोगों ने वोट किया, सब कुछ किया, सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी नतीजा मुसलमान के खिलाफ गया। जानते हैं क्यों? सरकार ने 10,000 रुपए लोन के नाम पर सबको दिया, वोटर को दिया, सपोर्टर को दिया। वो हराम घर में आया, उसकी नहुसत से यहां दुआ कबूल हुई, यहां दुआ कबूल नहीं, वहां दुआ हुई, वहां कबूल नहीं। हराम की नहुसत से नतीजा मुसलमान के खिलाफ गया, मुसलमान के हक में, मुल्क के हक में नहीं है। आखिरी बात आपकी खिदमत में रखता हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मिर्जा गालिब दिल्ली के बहुत बड़े शायर थे, मुशायरे में आए। कल आपके पास दिल खैराबादी साहब आएंगे, तो मुशायरे में आए तो मेहमान खाना बड़ा अजीम है मदरसे के अंदर। मैंने देखा मेहमानों का बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ है। आप मेहमान नवाज भी हैं, मेहमान की दुआ आप लेते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी रोज़ी में, रोज़गार में, उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमाए। तो मिर्ज़ा गालिब जब आए तो वो थके हुए थे, तो मोहतमीम साहब ने बच्चों से कहा कि ज़रा पाँव दबा दो मिर्ज़ा साहब का। तो बच्चे पाँव दबाने लगे। तो बच्चे की तरह पाँव दबाएंगे, मजाक ज़्यादा करेंगे, पाँव कम दबाएंगे। तो मिर्ज़ा साहब ने बच्चों को लालच दिया, अरे ढंग से पाँव दबाओ, पैसा मिलेगा। अब बच्चे पैसे के लालच में पाँव को तोड़ने लगे, दबाने का नहीं लगे, पाँव को तोड़ने। जब मिर्ज़ा साहब का मुशायरा ख़त्म हुआ तो मिर्ज़ा साहब जाने लगे, बच्चे पीछे पड़ गए। आपने वादा किया था कि पाँव दबाओगे पैसे मिलेंगे, पैसे तो दे करके जाओ। तो मिर्ज़ा साहब ने कहा किस बात का पैसा? तुमने पाँव दबाया, मैंने तुम्हारा पैसा दबाया, हिसाब किताब बराबर सब। हर एक को मौत का एक दिन पयाम आएगा, खुदा का नाम लिए जाओ काम आएगा। डरे न हश्र की गर्मी से आशिकाने रसूल, लगेगी प्यास तो कौसर का जाम आएगा। रहेगा खाने फलक पे ज़रे से वो महफूज, जिसे ख़यालो हलालो हराम आएगा, जिसे ख़याल हलालो हराम आएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे। हाथ उठा दीजिए, इंशाल्लाह जलसा खत्म होने के बाद मुलाकात करेंगे आपसे। चाचा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता उम्र का लिहाज करके। थोड़ी देर पहले जब मैं आया तो मजमा इतना मायूस था, इतना खामोश था कि मुझे लगा कि लोग ऐसे बैठ गए हैं जैसे कि लगता है कि दावत में बैठे खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह आप लोगों की मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। देखते ही देखते आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। मोहब्बत में डूब करके आपने जलसा सुना, मैंने सुनाया। दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। जलसा में आए अब्दुल फत्ता अबू गुद्दा, बहुत बड़े आलिम आए मिस्र के। तो एक बूढ़ा आकर के बोला, हजरत दुआ कीजिए मेरी बेटी के लिए रिश्ता आ जाए। करे अल्लाह का बंदा, बेटी के लिए रिश्ता नहीं आ रहा है, इसके लिए दुआ कराने की क्या जरूरत है? कहा हजरत मैं गरीब आदमी हूं, रिश्ता तो उसकी बेटी के यहां जा रहा है जो मालदार है, उसके यहां रिश्ता जा रहा है। मेरी बेटी गरीब है, मैं उसका बाप गरीब हूं, मेरे यहां तो रिश्ता ही नहीं आ रहा है। दुआ काम नहीं कर रही है, दवा काम नहीं कर रही है, आप दुआ कर दीजिए। तो हजरत ने उस जलसे में कहा, लोगों तुम अगर गरीब की बेटी को अगर नहीं उठाओगे खुदा पर भरोसा करके, तो खुद भी गरीब हो जाओगे, और गरीब की बेटी पर जुल्म करोगे तो अल्लाह मौत से पहले ही तुमको इस दुनिया में पकड़ेगा। वो तो माला माल होगा, तुम कंगाल हो जाओगे।
दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। एक आदमी खत लिख करके कहता है कि हुजूर मुझे इजाज़त दीजिए, मैं खुद जहर खा करके मर जाऊं, अपनी बेटी को जहर खिला करके मार दूं। तो हजरत ने पूछा करे क्या हुआ? कहा एक बेटी नहीं है, चार चार बेटी है। एक बेटी होती तो उसके लिए भीख मांग करके दूल्हा खरीदता, चार चार बेटी के लिए कहां कहां से भीख मांगू? इससे अच्छा है, इस जिल्लत के उठाने से अच्छा है कि जहर खा करके मैं भी मर जाऊं, मेरी बेटी को भी मार दूं। एक दोस्त दूसरे दोस्त से मुसाफा कर रहा है और पूछा क्या हाल है? कहा क्या पूछते हो, जब मेरी बेटी छोटी थी तो मैं चैन से सोता था, अब जब मेरी बेटी जवान हो गई है तो आंख से नींद उड़ गई है। 8-8 रिश्ते आए वापिस हो गए। बगल में बेटी सुन रही थी, बाप को सोने दिया और चूहे की दवाई लेकर के घोला और चूहे की दवाई को घोल करके खा लिया। सुबह को तो बाप जिंदा उठा, बेटी जिंदा नहीं उठी, जनाजा उठा। वो लड़की कम गुनहगार है, ये सारे के सारे लोग समाज के लोग गुनहगार। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा जरा गौर कीजिए कि इसमें उन लोग हाथ उठा रहे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और अगर वो दूसरी और तीसरी के चक्कर में हैं और उनकी बीवी वहां से देख रही है और घर में बड़का डराम होगा, रातों रात उसी में पैक कर देगा, सीधे कयामत में उठे। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, ये बंगाल है। जब हम लोग इधर से गुजरते हैं और किशनगंज पहुंचते हैं तो पुलिस वाले रोक लेते हैं गाड़ी को। गाड़ी रोकिए मौलाना, कहाँ से आ रहे हैं? बंगाल से। अच्छा बंगाल से आ रहे हैं तो हम लोग कागज़ देखते हैं, ये कागज़ देख लीजिए, गाड़ी अपडेट है। कागज़ नहीं देखना है, डिग्गी देखना है। बंगाल से दारू सप्लाई होती है, बिहार में पी जाती है। बंगाल वाले पिलाते हैं, बिहार वाले पीते हैं, इसलिए हमको डिग्गी चेक करना पड़ता है। जवानों के हवाले से पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक हमारे जवान सुनने के लिए तैयार। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा। आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहां कोई चांस नहीं है। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे, 3 चीजों में आगे। पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी, कलेजा मुंह को आएगा, खून के आंसू आप रोएंगे। जिसमें आगे होना चाहिए उसमें पीछे, जिसमें पीछे होना चाहिए उसमें आगे। हमारे जवान 3 चीजों में पीछे। तालीम में पीछे। पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं? 232, और 232 मुल्क हैं, और पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? तो 150 करोड़। 232 मुल्क में सबसे ज्यादा जाहिल किस मुल्क में है? तो लिखा हिंदुस्तान में। और हिंदू मुसलमान में सबसे ज्यादा जाहिल कौन? तो मुसलमान। 62% मर्द जाहिल, 72% औरत जाहिल। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। हमारा जवान पीछे तो तालीम में पीछे। हमारा जवान किस में पीछे? तिजारत में पीछे। 100 जवान में सिर्फ 5 जवान तिजारत करते हैं, बाकी 95 गोल कैरम बोर्ड में, लूडो में, क्रिकेट में। रात तबाह, दिन तबाह। मैं लिख करके दे रहा हूं, ऐसे जवान कभी तरक्की नहीं करेंगे। खेल कूद की आदत बच्चे को होती है, ये जवान से बच्चा हो गया, इसको तरक्की नहीं होगी। और हमारा जवान किस में पीछे? तो नौकरी में पीछे।
100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, आईएएस की नौकरी 2%, आईपीएस की नौकरी 2%, रेलवे की नौकरी 2%। 100 में सिर्फ 2 जवान नौकरी करते हैं, 98 गोल। और हमारा जवान आगे तो किसमें, ये दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोबाइल देखने में हमारा जवान सबसे आगे। हमारा जवान किसमें आगे, जिना में आगे। हमारा जवान किसमें आगे, दारू में आगे। मुहर्रम का जुलूस होता है, मातम होता है शियों के लिए, लेकिन हमारा जवान शिया का रिकॉर्ड तोड़ता है दारू पीने में। जनवरी का जश्न किसके लिए, ईसाइयों के लिए, लेकिन हमारा जवान उस जश्न को मना करके मुसलमान होकर के ईसाई का रिकॉर्ड तोड़ता है। हमारा जवान दारू पीने में आगे। जब जवान पीछे हो गया तो मुल्क पीछे हो गया। जब मुल्क पीछे हो गया, मुसलमान पीछे हो गया, तो मुकद्दर तारीख होगा, मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा। एक जवान अल्लाह के रसूल की खिदमत में आया, या रसूल अल्लाह मैं कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूं। अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान बोला या रसूल अल्लाह मैं रात दिन जिना करता हूं, जब तक आप इजाजत नहीं दोगे, लाइसेंस नहीं दोगे, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान नहीं हो सकता। सहाबा खफा हो गए। रसूल हकीम थे, हिकमत से बात की, करीब बुलाया उस जवान को। ओ जवान, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं तुमको जिना की इजाजत दे देता हूं। तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। जवान खुश हो गया, सुभान अल्लाह, मैं जिना भी करूंगा, कलमा पढ़कर मुसलमान भी होने का शरफ हासिल कर लूंगा। जब वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया तो अल्लाह के रसूल ने कहा 4 औरत को छोड़ करके जिससे चाहो मुकाला करो। वो किसी की बेटी ना हो, वो किसी की बीवी ना हो, वो किसी की बहन ना हो, वो किसी की माँ ना हो। या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दे रहे हैं कि जाल में फंसा रहे हैं? इसके बाद तो कोई औरत ही नहीं बचती है। तो अल्लाह के रसूल ने उसके सीने पर हाथ रख करके पूछा, ओ जवान, तेरी माँ के साथ कोई मुंह काला करे उसको फांसी पर चढ़ा दोगे? तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे उसका कीमा बना दोगे? तुम्हारी बहन और बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक करे तो उसको दुनिया में नहीं रहने दोगे? लेकिन याद रखना, 100 बार याद रखना, किसी से मुंह काला करने से पहले कि जिस औरत के साथ तुम मुंह काला कर रहे हो वो भी किसी की बेटी है, बीवी है, बहन है और माँ है। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ा है, बुढ़ापे में छोड़ देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैंने आपको पहचान लिया है। आप कन्या के भी मामू हैं, दूल्हा के भी मामू। आप दोनों तरफ से आए। आप लोग मुझको इतना गौर से देख रहे हैं, आंख फाड़ फाड़ करके, मुझको डर लगता है कहीं आपकी नजर न लग जाए। लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो कायम किया, उनका नाम क्या था? सर सैयद अहमद खान। उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो बनाया 1875 ईस्वी में। अभी जैसे चंदा हो रहा था, हजरत कर रहे थे चंदा, 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो। चंदा इसी का नाम है जो नकद हो। उधार लोग दिखा देते हैं और वसूल करने में चप्पल घिस जाती है। बड़ा अच्छा चंदा हुआ, खुलूस के साथ हुआ, खुलूस के साथ दिया। इसमें बरकत भी होगी और इंशाअल्लाह गैब से अल्लाह मदद भी फरमाएगा। तो वो अलीगढ़ को जब बना रहे थे तो वो चंदा लेने के लिए गए कि मैं अलीगढ़ बनाना चाहता हूँ, मुसलमानों के लिए स्कूल बनाना चाहता हूँ।
ताकि उसको अंग्रेज़ी तालीम भी मिले, दुनिया में भी पीछे ना रहे। आप लोग हमको चंदा दीजिए। तो किसी ने 10 रुपये दिया, किसी ने 20 रुपये दिया, किसी ने 100 रुपये दिया। और एक आदमी बोला कि चंदा लेने के लिए आए हैं, हाथ आगे बढ़ाइए। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने हाथ बढ़ाया, उन्होंने हाथ में थूक दे दी। अब देखिए सर सैयद अहमद खान साहब का ज़र्फ कितना बड़ा था। आलिम किसको कहते हैं? जो माफ़ करता है, बदला नहीं लेता, सबर कर लेता है, नज़रअंदाज करता है। देखिए हाथ में दिया हुआ थूक लेकर के सर सैयद अहमद खान साहब मलने लगे। मल करके अपने चेहरे पर कहा, करे जो दुनिया दे रही है तो वो तो जेब से दे रही है, जो आपने दिया वो किसी ने नहीं दिया, आपने तो मुंह से निकाल करके दिया। सुभान। वो आदमी मारे शर्म के इतना पानी पानी हो गया कि उस वक्त उसने 1 लाख रुपया चंदा दिया। ये सबसे बड़ा चंदा था। इसी चंदे ने धमाका मचा दिया। 1875 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गया। अलीगढ़ भी उत्तर प्रदेश में है और गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में ही है। गोरखपुर के एक आलिम गोरखपुर से चले गए मक्का, सर सैयद अहमद खान साहब के खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए चले गए। कुफ्र का फतवा लेने के लिए गोरखपुर से मक्का गए। सर सैयद अहमद खान साहब को पता चला कि तुमको काफिर बनाने के लिए, तुम्हारे खिलाफ कुफ्र का फतवा लेने के लिए एक आलिम गोरखपुर से मक्का गया है। तो सर सैयद अहमद खान साहब ने हंस करके कहा, कह रहे सर सैयद अहमद खान, कुफ्र भी कितना बड़ा कुफ्र है कि कोई हाजी बन जाता है, कोई काफिर बन जाता है। सर सैयद अहमद के कुफ्र के सदके में मौलवी अली हाजी बन गए। सुभान अल्लाह। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। यहां से लेकर के वहां तक आप सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। कलकत्ता में अलविदा जुमा में वही ऐलान, पटना में वही ऐलान, रांची में वही ऐलान। कलकत्ता में अलविदा जुमा में इमाम साहब खड़े हुए, माइक लेकर के कहा, लोगों ईद की नमाज 7:30 बजे होगी, ईदगाह में ध्यान से सुन लो, यह आखिरी ऐलान है, अलविदा जुमा का ऐलान है। एक आदमी बीच मस्जिद में खफा होकर के खड़ा हुआ, कहा कि इमाम साहब ऐलान वापिस लो। ईद की नमाज अगर मस्जिद में पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा, अगर ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ूंगा। तो इमाम साहब ने करीब बुला करके कहा कि तुमको क्या परेशानी है? ईद की नमाज ईदगाह में होती है, तुम मस्जिद में क्यों पढ़ना चाहते हो? कहा कि मस्जिद में मेरे भाई का 10 साल से केस चल रहा है, वो मनहूस ईदगाह में पढ़ता है, मैं उस मनहूस के साथ ईदगाह में पढ़ूंगा ही नहीं। तो इमाम साहब को समझ में आ गया कि ये भाई से खफा है, भाई से झगड़ा है। करीब बुलाया कि 2 मिनट में तुम्हारा मसला हल कर देते हैं। ईदगाह में तुम भी पढ़ना एक किनारे, वो भी एक किनारे पढ़ेगा। जब नमाज खत्म होगी तो वो एक रास्ते से चला जाएगा, तुम एक रास्ते से चले जाना। सांप भी मर गया, लाठी भी न टूटी। तो खफा हो करके कहता है कि एक किनारे की बात करते हो, अगर मुझे पता चल गया कि मेरा भाई जन्नत में गया है तो मैं जन्नत में भी नहीं जाऊंगा। ऐसे कुछ लोग इबादत का पता देते हैं, जैसे हर काट को पंछी को सजा देते हैं, जैसे हर काट को फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन फासले हद से भी ज्यादा नहीं होते, लेकिन इख्तलाफात को कुछ लोग हवा देते हैं, इख्तलाफात को। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम निकल गए, औरतों के हवाले से सिर्फ 3 पैगाम। यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हम आपको या तो गुलसितान में पहुंचाएंगे या तो कब्रिस्तान में पहुंचाएंगे। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। लड़की आगे आगे चल रही थी, जलसे में आ रही थी, और लड़का पीछे पीछे आ रहा था। तो लड़की ने मुड़ करके कहा, जान न पहचान, कहां से आए मेहमान?
तो लड़का कुरान की आयत पढ़ करके कहता है ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, अल्लाह ने तुमको देखने की चीज़ बनाई, तुमको देखने के लिए, तुम्हारी सूरत को देखने के लिए मैं घर से बाहर आ गया, बाजार में आ गया। तो लड़की उससे ज़्यादा पढ़ी थी, दीनदार थी, उसने कुरान की आयत पढ़ करके कहा हफिज़नाहा मिन कुल्ली शैतानिर रजीम, हर शैतान से मैं अल्लाह की पनाह मांगती। हज़रत थानवी जलसे में आए, कुर्सी पर बैठे, एक जवान खफा होकर के बोला हज़रत नमाज पर बोलिए मगर पर्दा पर मत बोलिएगा, पर्दा गुलामी है, आज़ादी नहीं है। पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा, नमाज के ऊपर बोलिए, रोज़े के ऊपर बोलिए, सब पर बोलिए, पर्दे के खिलाफ मत, पर्दे के ऊपर मत बोलिएगा। हजरत ने पैसा निकाल करके पूछा, ओ जवान खड़े खड़े मेरे सवाल का जवाब दो, मैं पर्दे पर नहीं बोलूंगा। ये बताओ ये 100 रुपया तुम कहाँ रखते हो? तो कहा ऊपर की जेब में। कहा 200 रुपये कहाँ रखते हो? तो कहा बीच की जेब में। कहा कि 1000 का नोट कहाँ रखते हो? तो कहा अंडर की वेयर की जेब में। कहा ओ बदबख्त, दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत जाएगी कभी वापिस नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब ट्रेन में आप सफर करेंगे तो आपको लोग छेड़ेंगे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनको एक अंग्रेज ने छेड़ा तो हजरत कहाँ छोड़ने वाले थे। अंग्रेज बोला कि मुझे मुसलमान मर्द पसंद है, औरत पसंद नहीं है। तो हजरत ने कहा हमारी औरत का कसूर क्या है? कहा जब वो घर में होती है तो जेल में होती है, जब घर से बाहर निकलती है तो वह कफन में होती है। उसने बुरके को कफन कहा तो हजरत ने कुछ नहीं दिया जवाब। 100 चोट सोनार की, 1 चोट लोहार की। चाकू निकाल करके नींबू काटा, रस गार करके शरबत बनाया। जब पीने लगे तो अंग्रेज से कहा कि मैं तो अपना शरबत पी रहा हूं, आपके मुंह में जो पानी आया वो शरबत आप पी जाइए। अंग्रेज बोला हजरत आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब नींबू कटता है देखने वाले के मुंह में जरूर पानी आता है। हजरत ने मौके का चौका मारा। जब कोई औरत बेपर्दा बाजार आती है, बन सवर करके निकलती है, फातिमा नहीं फिल्मी हीरोइन बन करके बाजार में आती है, तो ठीक उसी तरह जैसे नींबू देखने वाले के मुंह में पानी आता है, ऐसी बेपर्दा औरत को देख करके आवारा लोगों के मुंह में पानी आता है। एक पादरी मौलवी दोनों एक जगह मुनाजरा हो रहा है, तो पादरी बोलता है कि एक मर्द जब 4 औरत से निकाह कर सकता है तो एक औरत 4 मर्द से निकाह क्यों नहीं कर सकती? तो मौलवी का जवाब देखिए, मौलवियाना। कहा कि पादरी साहब आप कहते हो कि एक मर्द 4 औरत से निकाह करता है तो एक औरत 4 मर्द से निकाह करे। मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, एक बाप के 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे के 4 बाप क्यों नहीं हो सकते? सर उठा करके आया था, सर झुका करके बैठ गया। खुली फिरती है जो आजाद वो खतरे में रहती हैं, हिफाजत से हमारी मुर्गियां दरबे में रहती हैं। बुजुर्गों की शराफत का भरम रखने में रहती हैं, हमेशा खानदानियों रते पर्दे में रहती हैं। खुला एक आसमां को उड़ने के लिए मौला, तमन्नाओं की चिड़िया ख्वाब के पिंजरे में रहती है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से ज़हमत तमाम डूब करके आपने सुना। मैं दुआ करता हूं अल्लाह हमारी माँ और बहनों की ईमान और आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। दीनाजपुर में जलसा होता था, सब लोग जलसा सुनते थे। लालकुरी में जलसा होता था, लालकुरी में एक आदमी जलसे में नहीं आता था। उसकी बीवी ने ताना मारा, कमबख्त कहीं के, कहाँ से लोग जलसा सुनते हैं, तुम यहाँ घर में बैठे जलसा नहीं सुनते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी गाली सुनता हूँ, और गाली सुनने पर जितना सवाब होता है जलसा सुनने पर भी होता है। औरतों के हवाले से बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूँ, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। हजरत उमर ने अपनी बेटी को सामने बिठा करके कहा कि बेटी, एक बार तुमने अपने शौहर को नाराज किया, मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांगी, तुमको तलाक दे दिया था, दोबारा निकाह में वापिस ले लिया।
बेटी अगर आइंदा तुमने अपने शौहर को नाराज किया तो मैं तुम्हारी तरफ से माफी नहीं मांगूंगा, बल्कि अपनी नजर पूरी करूंगा कि जिंदगी में जब तक जिंदा रहा मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल का सर तकिया पर है, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा जब खुला तो आपने पूछा कौन हो? तो कहा मैं फातिमा हूं। कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, अभी क्यों आई? कहा अपने शौहर अली से खफा होकर के आई हूं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि फातिमा मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम रखोगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी उल्टे पांव वापिस जाओ, अपने शौहर से माफी मांगो। अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने माफ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, जनाजा उठा, तो याद रखो मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ूंगा। अभी आपने एक हादसा सुना कि हैदराबाद के 42 लोग गए उम्रा करने के लिए और तेल के टैंकर से उनकी बस टकरा गई, सब के सब वहीं शहीद हो गए। क्या नसीब लेकर के गए थे, जन्नतुल बकी में दफन होना मुकद्दर हो गया। सुभान अल्लाह। रास्ता चलते हुए हादसा हुआ, बस पलट गई तो लोग जख्मी लोगों को बस से निकालने लगे। किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा। एक औरत निकाली गई, उसकी उंगली कट गई थी। जिसका हाथ टूटा है, पांव टूटा है, वो खामोश बैठा है, और जिस औरत की उंगली कटी है वो आसमान को सर पर लेकर के चिल्ला रही है, आसमान को सर पर उठा रही है। तो उससे किसी ने हैरत से पूछा, यहाँ हाथ टूट गए, पांव टूट गए, वो सब के सब खामोश हैं, तुम्हारी सिर्फ एक छोटी सी उंगली कटी है, तुम आसमान को सर पर उठा रही हो। उस औरत ने कहा ये तो पूछो वो कौन सी उंगली कटी है, जिससे शौहर को नचाती थी वही उंगली कटी। बहुत भारी नुकसान हुआ। राबिया बसरी सा अपने दिल में पैदा कर कमाल, हजरत आयशा से दे काकी बन जा तो मिसाल, फातिमा जहरा की सीरत का जरा करना ख्याल, जिंदगी में गम भी आए तो न होना तू निढाल, अपने शौहर की एतात तुझ पे लाजिम है सदा, हुक्म मौला है यही है, हुक्म मौला है यही है, और कौले मुस्तफा। मैं जब खुश होता हूं सामईन से तो मैं अपनी तरफ से उनको तोहफा देता हूं कि जब वो घर वापिस जाएं तो जन्नत का टिकट यहां से लेकर के जाएं। आप लोग जन्नत का टिकट लेना चाहते हैं, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार हैं? 1 मिनट का नमूना माँ बाप की खिदमत के हवाले से हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जब बीवी मर जाएगी तो माँ बाप की खिदमत तबीयत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बगल ही में है और हाथ उठाना देख लिया है, और डराम है घर में पैक करने के लिए। 3 आदमी के सामने कोई भी बड़ा नहीं हो सकता, कितना ही पैसा कमा ले, कितनी ही इज्जत कमा ले, कितनी ही बड़ी कुर्सी का मालिक हो जाए, 3 आदमी के आगे वो छोटा ही रहता है, बड़ा नहीं हो सकता। हाकिम जब कुर्सी पर बैठता है तो प्रधानमंत्री को भी खड़ा रहना पड़ता है। जो रुतबा उस वक्त हाकिम का होता है प्रधानमंत्री का भी नहीं होता। शागिर्द शेखुल हदीस बन गया और उस्ताज नूरानी कायदा का उस्ताज ही रहा, लेकिन जब वो शेखुल हदीस अपने उस्ताज के सामने आएगा तो उस्ताद से बड़ा रुतबा उस शेखुल हदीस का भी नहीं है, ये उस्ताद है, वो शागिर्द है। और कोई कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही पढ़ लिख करके नाम कमा ले, माँ बाप के आगे उसका रुतबा छोटा ही होगा, बड़ा हो नहीं सकता। एक नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं, जिस जवान को देखिए गाल पर हाथ है, सोच रहा है, तो समझ जाइए बहुत बड़ा घोटाला किया हुआ है। कुर्सी पर है, गाल पर हाथ। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान गाल पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा क्या हुआ? कहा बहुत बड़ा घोटाला। कहा कितना बड़ा? जमीन से बड़ा। कहा जमीन से बड़ा। कहा कितना बड़ा? कहा आसमान से बड़ा।
कहा कितना बड़ा, तो कहा अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने देखा कि ये मारे खौफ के फट जाएगा। हाँ, आपने फरमाया अरे अर्श से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, लेकिन खुदा की मेहरबानी से बड़ा हुआ नहीं है। ये बताओ तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा, पहले ये बताओ कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? कहा या रसूल अल्लाह, माँ भी जिंदा है, सुभान अल्लाह, बाप भी जिंदा है, माशाअल्लाह। कहा दौड़ करके जाओ, माँ के पांव पकड़ो, बाप की दाढ़ी पकड़ो और माँ बाप से अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुमको अपने माँ बाप का मकाम व मर्तबा मालूम नहीं है, लेकिन खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का इतना बड़ा मर्तबा है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए अगर हाथ उठा दिया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है वो छोटा होकर के माफ हो जाएगा। पहली बार लड़की आई मैके से ससुराल, मजनू के कान में फूंक मारी। वो इसराफील की फूंक कितनी खतरनाक थी कि किबला बदल गया। उस फूंक को सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लड़की आकर के लड़का के कान में कहती है, मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते? ये मजनू कहता क्यों नहीं, तुम्हारे वास्ते तो हम सारा जहान छोड़ सकते। अगले ही दिन माँ बाप को किराए के मकान में डाल दिया। जिन माँ बाप ने अपनी जवानी को भुला दिया, इसको जवान किया, उसको अपनी शफकत से महरूम कर दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप की खिदमत करेंगे अगर जिंदा रहे। माँ बाप मर गए, दुआएं मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप तरसे है पीने को पानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बेटा है राजा बहू फुलवा रानी, बुढ़वा और बुढ़िया पे कुछ नहीं ध्यान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद लेगी परान। है रे मुसलमान, है रे मुसलमान। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। कि रसूलल्लाह व खातमन नबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि, अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद, या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। दुआ का असर काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये कौन इंसान ने कामिल ज़मीं पर बसत इज़्ज़तों है,
एहतराम आ रहा है। ये कौन इंसान कामिल ज़मीं पे, ये किस ज़ात पे हक़ की है आमद आमद। फरिश्तों का पैग़ाम सलाम आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने कोई मुनि से खासो आमा रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। बहुत दूर तक मजमा ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा नहीं है, इज्तिमा है। अल्लाह इस इज्तिमा को, जलसे को कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह जवानी में निकाह करेंगे, बुढ़ापे में हज करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दो सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। अजीम मुकर्रिर, अजीम मेहमान, अजीम खतीब का सामना आपको करना है, उनके लिए माहौल बना रहा हूँ। बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूँ। जलसे का खुलासा आप बैठे हैं। आज का जलसा अगर कबूल हुआ तो कल का जलसा आज के सदक़े में कबूल हो जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। इधर माँ और बहनों का मजमा है, इधर मर्दों का, फिर उधर माँ बहनों का। जो मर्द मालदार होता है वो गरीब औरत से निकाह करता है, मगर मालदार औरत गरीब मर्द से निकाह नहीं करती है। लेकिन क्या वजह थी? हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने मालदार हो करके हमारे नबी से निकाह किया। हमारे नबी मालदार नहीं थे, इसके बावजूद भी मालदार औरत ने निकाह किया है। इसकी क्या वजह है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूं। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बेटी भी दिया, बेटा भी दिया। बेटी जिंदा रही, बेटा को उठा लिया, बेटा इंतकाल कर गया। इसका क्या राज है? ये मेरा आखिरी सवाल है। सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। दो सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। मालदार औरत गरीब से निकाह नहीं करती, मालदार मर्द गरीब औरत से निकाह करता है। मगर खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने मालदार हो करके हमारे नबी से निकाह किया। हमारे नबी मालदार नहीं थे। खदीजा को पता था कि यह आखिरी नबी का ज़माना है। लाखों जवानों में कोई एक जवान है जो आखिरी नबी बनाया जाने वाला है। उसने अपनी पेशानी की आंख से ढूंढना शुरू किया। लाखों जवानों में वो कौन खुशनसीब जवान है जिसमें आखिरी नबी की सिफत है, आखिरी नबी का कमाल है, खूबी है। कोई जवान नजर नहीं आया सिवाय हमारे नबी के। इस उम्मीद पर निकाह किया कि यही आगे चल करके आखिरी नबी होंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल को बेटी भी मिली, बेटा भी मिला। बेटा अल्लाह को प्यारा हो गया, बेटी जिंदा रही। राज लिखने वाले ने लिखा कि अगर बेटा जिंदा होता तो नबी बनाया जाता, बेटा जिंदा होता तो नबी बनाया जाता। जब बेटा नबी बनाया जाता तो बाप आखिरी नबी नहीं होते, इसलिए बेटा उठा लिया गया, बेटी जिंदा रही। दूसरी वजह लिखी कि अगर बेटा जिंदा रहता, नबी नहीं बनाया जाता, तो लोग ताना मारते कि जो मकाम बाप को मिला उससे बेटा महरूम रहा। इसलिए अल्लाह की हिकमत ने गवारा नहीं किया, बेटी जिंदा रही, बेटे को उठा लिया। दिनाजपुर का आदमी शेखुल हिंद की खिदमत में गया और कहा, हजरत मैं सहाबी हूं। क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? अगर तू सहाबी होता तो दिनाजपुर में पैदा होता। कहा, हजरत मैंने नबी को ख्वाब में देखा है, ख्वाब में नबी को देखा, मैं सहाबी हो गया। तो हजरत ने ऐसा ही जवाब दिया कि तुम सोते सोते सहाबी हो, जागते जागते बेवकूफ आदमी। अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती, अगर खत्म तुम पे रिसालत न होती, तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पे तुम्हें हर नबी
पे फजीलत ना होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत ना होती, तुम्हें हर नबी पे फजीलत ना होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती, तो खैरुल उमम शाने उम्मत न होती। मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। ये इकलौता जलसा है कि इतना भारी मजमा, इतना सन्नाटा, सन्नाटे में जलसा सुना जा रहा है। दुआ दिल से निकलती है, अल्लाह इस जलसे की बरकत से दीन दुनिया दोनों की भलाई से हम सबको मालामाल फरमाए। मेरे हिस्से का बयान जब मुकम्मल हो जाएगा तो अजीम मेहमान आएंगे, उनका बयान होगा और दुआ होगी। वो मुसाफिर भी हैं, मेहमान भी हैं, वो आपके हक़ में दुआ करेंगे, अल्लाह कबूल फरमाएगा, तो ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। रात ख़त्म हो रही है, एक आदमी हाथ उठा करके मालिक से दुआ कर रहा है, बगल में एक दुश्मन खुदा बैठा हुआ है, वो इससे हैरत से पूछता है किससे मांग रहे हो, किससे दुआ कर रहा हो? कहा खुदा से। तो वो बेअदबी गुस्ताखी करते हुए कहता है खुदा है। अब इस मुसलमान ने कहा कि अगर खुदा नहीं है तो ये निज़ाम कैसे चल रहा है? तो उस दुश्मन खुदा ने कहा खुदा से निज़ाम नहीं चल रहा है, मैग्नेट से चल रहा है, खुदा से निज़ाम नहीं। उसको समझ में आ गया कि ये रांची से आया है, फूल पागल है, हाथ नहीं। इसको इसी की ज़बान में समझाना पड़ेगा। हाथ में लाठी थी, जोर से पेशानी पर मार दिया, उसका सर फट गया, खून निकलने लगा। उसने कहा ये क्या कर दिया? का मैंने कुछ नहीं किया है, ये मैग्नेट से हुआ है। अब उसकी अकल ठिकाने लग गई कि खुदा से निज़ाम चल रहा है, मैग्नेट से नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि घर में कपड़ा धोया जाता है साबुन से, लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कपड़े को साबुन से नहीं धो रही है, सिक्के को, सोना चांदी के सिक्के को साबुन से रगड़ रगड़ करके धो रही है। अल्लाह के रसूल ने हैरत से पूछा, आयशा ये सोने का सिक्का है, कपड़ा नहीं है, साबुन से कपड़ा धोया जाता है, सिक्का नहीं। कहा या रसूल अल्लाह ये सदके का सिक्का है, गरीब का माल है, ये पहले बाद में गरीब के हाथ में जाता है, पहले अल्लाह के हाथ में जाता है। अल्लाह का हाथ पाक साफ है, मैं चाहती हूं कि ये पाक साफ होकर के अल्लाह के हाथ में जाए। एक ईसाई जलसे में आकर के बोला, मौलाना मैं मुसलमान होना चाहता हूं, लेकिन मुसलमान बन जाऊंगा तो मुझे मिलेगा क्या? तो मौलाना ने तसल्ली दी, अरे जन्नत की जमानत लेता हूं कुर्सी पर बैठ करके मसनद रसूल पर कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं खुदा से तुम्हें जन्नत दिलाऊंगा। वो ईसाई बोला कि जन्नत से बेहतर तुम्हारे पास कुछ है तो बताओ। जन्नत के लिए मैं मुसलमान नहीं हो सकता, मैं ईसाई हूं, मैं इस्लाम का कलमा पढ़कर मुसलमान बनना चाहता हूं, जन्नत के लिए नहीं। जन्नत से बेहतर तुम्हारे पास कोई चीज है तो बताओ। तो सालिम ने खड़े होकर के कहा, जन्नत से बेहतर, दुनिया से बेहतर, हर चीज से बेहतर मेरे पास एक चीज है, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं उसकी जमानत लेता हूं। उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल किया। इन्होंने कहा मैं जन्नत से बेहतर की जमानत देता हूं कि मैं अपनी जमानत पर खुदा का दीदार कराऊंगा। सुभान अल्लाह। फिरौन ने जब दावा किया मिस्र में मैं खुदा हूं, तो अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, बारिश हो ही नहीं। तो फिरौन ने इबलीस से कहा, यार मैं तो झूठा खुदा हूं, मैंने खुदाई का झूठा दावा किया और अल्लाह ने बारिश को बंद कर दिया, मेरी इज्जत आबरू तुम्हारे हाथ में है, मुझको बचाओ। कहा परेशान क्यों होते हो, कल बारिश होगी। फिरौन ने ऐलान कर दिया कि लोगों परेशान मत हो जाओ, मैं खुदा हूं, तुम्हें कल बारिश दूंगा। बारिश हो गई,
तो इबलीस आया फिरौन के पास, बारिश हुई थी? बोला हाँ बारिश तो हुई थी, लेकिन लोग कहते हैं कि बहुत बदबूदार बारिश थी। फिरौन ने अपने तमाम चेलों को आसमान पर बैठा करके कहा कि वहां से तुम पेशाब करो, जम करके पेशाब करो, ताकि लोगों को समझ में आए कि बारिश हो रही है। तो इबलीस से फिरौन ने कहा कि यार लोग कहते हैं कि बड़ी बदबूदार बारिश थी। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ही ना बारिश होगी, और कैसी बारिश होगी। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी आप वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी आप वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई, उसी को है हासिल उसी को है हासिल ये शाने अताई। हुआ है न होगा कोई उसका हमसे। हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर, हो अल्लाहु अकबर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दूसरे की मुसीबत को देख करके मुस्कुराएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। मैं मेहमान खाने में था तो मैं डर गया कि पता नहीं मिलाद होगा कि जलसा होगा। मेरी बारी बहुत देर से आ रही है, पता नहीं लोग होंगे कि नहीं, कि चले जाएंगे। तो मैंने सोचा कि अगर जलसा नहीं हुआ, लोग घर चले गए, तो अगरबत्ती और मोमबत्ती लेकर के स्टेज पर जाऊंगा, बयान छोड़ करके कुरान पढ़ूंगा, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके सबका फातिहा कर दूंगा, चाहे जिंदा रहे या मुर्दा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग जिंदा हैं और जलसे को ऐसी जिंदगी दे रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि जलसा अभी शुरू हो रहा है। मैं दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे के आगाज अंजाम दोनों को कबूल फरमाए। कुरान के हवाले से पैगाम यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, 7 खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराना नहीं है।